चलिए आज हम लोग बात करेंगे फास्टली के बारे में। आप लोगों को शायद याद होगा कि जो फास्टली के जो शेयर थे काफी फास्ट पेस पे एक जमाने में ऊपर जाया करते थे। एक समय उनके स्टॉक की प्राइस 100 से भी ज्यादा होती थी और अब कितनी है? करीब 8 के आसपास। और तो और उन्होंने लास्ट वीक अपना रिजल्ट अनाउंस किया और रिजल्ट निकलने के बाद भी फिर से उनके जो नंबर थे, स्टॉक फिर से 20% गिर गया। तो आप लोगों में से बहुत लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या करें इस स्टॉक का? ये स्टॉक कुछ कभी कुछ करेगा, कुछ आगे बढ़ेगा कि यहीं पे रहेगा? तो मैं वही डिस्कस करना चाहता हूँ कि चले देखते हैं इसमें कुछ दम है कि नहीं। तो उस चीज पर हम लोग विचार करने से पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जो भी यहाँ पे मैं अपने व्यूज दे रहा हूँ ये मेरे अपने हैं और इस कंटेंट का मेन गोल है एजुकेशन। और जो भी मैं इसमें बोल रहा हूँ मैं ये मानता हूँ कि इसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं और जो भी इसको आप यूज करें तो वेरीफाई जरूर कर लें। तो हम बात कर रहे थे लास्ट वीक फास्टली ने अपनी जो अर्निंग्स अनाउंस की थी उसकी। तो बहुत ही कोई ग्रोथ नहीं थी, ऑलमोस्ट सिर्फ 2% का ग्रोथ था। उसके बाद आपको जैसा पता है स्टॉक भी गिर गया 20%, 10 से 8 पे आ गया। गाइडेंस भी बहुत ही कमजोर थी, ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रोथ का ही ऐसा अंदेशा था उनका। तो जैसा लोगों ने सोचा कि एक तो रेवेन्यू भी स्लो हो रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है और मार्जिन का काफी प्रेशर है, तो फाइनेंशियल पोजीशन देखने कंपनी ने लॉस बनाया। कैश पोजीशन भी कोई खास नहीं है, हम लोग देख सकते हैं कि और उनको शायद डेट लेना पड़े। तो अभी अभी कंपनी के हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन एक दो चीज अर्निंग्स में थोड़ी ठीक दिखी। उन्होंने कुछ दिन लास्ट ईयर ही अपना जो सिक्योरिटी का प्रैक्टिस लॉन्च किया था, उसके अलावा एज कंप्यूटिंग में एआई के आने के कारण काफी संभावना है कि उनके प्रोडक्ट्स थोड़े ग्रोथ दिखाएं। वैसे उसमें भी कंपटीशन काफी है लेकिन फिर भी वो लोग ग्रोथ दिखा सकते हैं। उसके अलावा उनका जो पहले उनको कुछ कस्टमर्स पे काफी डिपेंडेंस थी, अब थोड़ा वो एक्सपैंड हो रहा है, वो अच्छी बात है। क्लाउड और एआई इंटीग्रेशन, ये जो एक सेक्युलर ट्रेंड चल रहा है उसका उन्हें फायदा हो सकता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जो मॉडल्स हैं वो उनके कंप्यूटर के पास हो। और फास्टली वही काम करती है कि आपका जो इंटरनेट है तेज चले, और इसका प्रयोग काफी एआई रिलेटेड एप्लीकेशंस में हो सकता है। वो लोग दूसरे मार्केट्स में जाने की सोच रहे हैं, लैटिन अमेरिका में, इंडिया में, इस तरह के मार्केट्स में जहाँ पे काफी डिजिटल चीजों का प्रयोग हो रहा है। और सिक्योरिटी और एआई वो मार्केट्स तो हैं ही, जैसे क्लाउड फ्लेयर ने काफी अच्छा बिजनेस जमा लिया है सिक्योरिटी के एरिया में। तो ये लोग ये चाह रहे हैं कि हम भी एज एआई में काम करें। और एक चीज तो जरूर है कि जो फास्टली है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डेवलपर्स बहुत चाहते हैं, बहुत उनको अच्छा लगता है उनके प्रोडक्ट्स। तो उनकी जो रेपुटेशन है कंपनियों के डिपार्टमेंट्स में, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में, वो अच्छी है कि उनके प्रोडक्ट्स काफी स्ट्रांग है। तो ये सब चीज वो लेवरेज कर सकते हैं आगे, अ, अगले जमाने में। सबसे बड़ा उनको रिस्क है, हमने कुछ चीजों के बारे में बात की, कंपटीशन काफी है। क्लाउड फ्लेयर ने काफी अच्छा मार्केट कैप्चर किया है सिक्योरिटी और उनका जो कोर सीडीएन नेटवर्क है उस पर। अकामाई तो खैर पुराने खिलाड़ी हैं इस एरिया में, और एडब्ल्यूएस का क्लाउड फर्स्ट। तो ये सब मार्केट डोमिनेट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से फास्टली को ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। लेकिन एक बात है, इस बार उन्होंने अपने रिजल्ट्स में एक चीज की कि उन्होंने टिकटॉक, जो उनका एक मेजर कस्टमर है, शायद सबसे बड़ा कस्टमर एक जमाने में हुआ करता था, उनके उसके नंबर्स को उन्होंने नहीं अनाउंस किया, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि टिकटॉक शायद बैन हो जाए। तो काफी उसके बारे में अनसर्टेनिटी है। तो इस बारे में उन्होंने उसको लॉन्च, उस नंबर को उन्होंने अनाउंस नहीं किया है। लेकिन अगर ऐसा हो कि टिकटॉक का सब कुछ जो भी हो जाए,
ठीक ठीक हो जाए और कोई उसपे बैन ना लगे, तो हो सकता है वो बिजनेस वापस फास्टली के पास आ जाए, तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। अगर आप उनके साइट पे जाएं तो जॉब्स हैं थोड़े बहुत, लेकिन एआई और सिक्योरिटी टैलेंट पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि उस एरिया में वो अपने प्रोडक्ट्स वो लोग बढ़ा रहे हैं, उस पर ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उस जगह वो लोग जा सकते हैं। तो अभी तो सेंटिमेंट तो दबा ही हुआ है, जितने भी एनालिस्ट्स हैं उतने खुश नहीं हैं, और सब लोग कॉशियस हैं। तो सब लोग सिक्योरिटी एआई में जाके वो लोग कैसा करेंगे इसके बारे में देखना चाहते हैं, तो सब लोग अभी वेट एंड वॉच मोड में है, होल्डिंग पैटर्न में है। शायद कंपनी चल जाए, लेकिन कैसा वो करेगी 2025 में, उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग तो इस बारे में बात करें क्या ये कंपनी एक्वायर हो सकती है, क्योंकि अभी उनका जो वैल्यूएशन है काफी कम है। तो कोई प्राइवेट इक्विटी या इंडस्ट्री कंसोलिडेशन, क्योंकि उनकी रेपुटेशन तो अच्छी है, या अकामाई, क्लाउडफ्लेयर या कोई टेलीकॉम कंपनी उन्हें खरीद सकती है, तो ये संभावना है। क्योंकि स्टैंड अलोन चलने में तो उनको थोड़ी दिक्कत होगी, और फिर अगर वो लोग उनके जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छा नहीं कर पाए, तो उनको लगे कि ठीक है हम अक्वायर ही हो जाते हैं किसी और के साथ। तो इस सब का कंक्लूजन क्या है? मेरे ख्याल से उनका जो शॉर्ट टर्म आउटलुक है उसमें तो अभी वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि लोग देखना चाहेंगे कि 2025 कैसे आता है। तो इमीडिएटली तो मैं कोई बड़ा चीज नहीं देख सकता हूँ, लेकिन अगर वो लोग नए प्रोडक्ट्स के सहारे अच्छा करें और उनके मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट्स आए, तब वो कर सकते हैं। तो 2025 बहुत ही जरूरी साल है, तो मैं तो सोचता हूँ कि अभी होल्ड करना बेटर। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो थोड़े दिन और देख लें कि उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में कैसा कर रहे हैं, या आप अगर थोड़ा और इंतजार करना चाहें कि अगर कुछ एक्विजिशन हो, उस आश्रय के हिसाब से भी आप रह सकते हैं कि क्या होगा। तो यही सब चीज़ है, यही मैं कहना चाहूँगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर होल्डिंग फास्टली। हो सकता है कि आपके स्टॉक में कुछ टर्न अराउंड हो। थैंक यू।